हरे हरे कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति उन्होंने रिसेंटली हनुमान जी पे, रामायण पे, सीता जी पे एक अपनी विशेष टिप्पणी की है, कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं कि उन्होंने क्या चीजें कही है और क्या चीजें गलत है, उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। दो चार हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है, वो सीता जी को भी ला ही सकता था। फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अब मैं उसी कह रहा हूँ, अब तनाव मत लीजिए। सतयुग ही है, कलयुग नहीं है, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या होमोसेपियंस मरे उसमें, उनसे बचा सकता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी में तो खूब ताकत है, युद्ध की क्या जरूरत थी? युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं। हनुमान जी जाते, सीता जी को उठा के ले आते। भाई उन्होंने पहाड़ उठाया, लंका में आग लगा दी, इतने लोग की हत्या भी करी। हत्या पिटाई अच्छे शब्द हैं थोड़े इनके, है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सीता को ले आते, बहुत अच्छा था। तो क्यों नहीं लेके आए? उसके पीछे हम रीजन देखते हैं। तो पहले तो इनका क्वेश्चन है कि भाई हनुमान जी के पास शायद इतनी पोटेंसी ही नहीं थी कि सीता जी को वो ला सके। तो क्या ऐसा था? हम रामायण के अंदर एक श्लोक देखते हैं, सुंदरकांड के अंदर 5.37.208 के अंदर, जिसके अंदर हनुमान जी साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं, प्लेसिंग यू ऑन माई बैक आई शैल क्रॉस द ओशन, इंडीड आई हैव द कैपेसिटी टू कैरी द एंटायर सिटी ऑफ लंका अलॉन्ग विद रावण। तो हनुमान जी यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे पास इतना बल है कि मैं रावण को, उसकी पूरे शहर को उठा के ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी सीता जी ने मना कर दिया। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है। सीता जी एक राजकन्या है और उन्होंने जब रावण का ऐसा बिहेवियर देखा कि वो राजकन्या के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, तो नॉर्मल स्त्रियों के साथ वो क्या करता होगा। तो इसी को देख के सीता जी की एक इच्छा थी कि रावण की हत्या हो, राम जी आए और रावण को खत्म करे, रावण का जो ये पूरा राज्य है उसका अंत करे। और इसी के लिए सीता जी ने बजाय कि राम जी के पास जाने का उनके पास ऑप्शन था, उसको सेक्रीफाइस करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए राम जी आए, इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया और राम जी आए, युद्ध हुआ और फिर से राम राज्य की स्थापना हो पाई। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या होमोसेपियंस मरे उसमें, उनसे बचा सकता था। तो लोग तो अब इसमें इनका एक और प्रश्न है कि भाई हनुमान जी ले ही आते ना सीता जी, इतने लोगों का जो है इतना जो नुकसान हुआ वॉर के अंदर वो नहीं होता। आप क्या उत्तर देना चाहेंगे इसमें? ऐसा नहीं है। हनुमान जी खुद दूत बन के आए थे रावण के पास और उन्होंने कहा था कि आप सीता जी को मुझे वापस कर दीजिए और युद्ध नहीं होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया? रावण ने कहा नहीं वापस दूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उनकी पूंछ में आग लगा दी। तो अगर दूत के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो भी आपको रेसिप्रोकेट करेगा। उन्होंने क्या किया? आग लगा दी लंका। बस सोने की लंका में आग लगा दी। और नहीं, अंगद भी उनके पास आए और उन्होंने भी उनसे कहा कि आप सीता जी को, राम जी को वापस कर दीजिए, लेकिन रावण ने क्या कहा? नहीं दूंगा बिल्कुल भी। रावण के आराध्य थे शिव जी भी उनके पास आए, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सीता जी को, राम जी को वापस कर दीजिए, लेकिन अपने आराध्य को भी उन्होंने क्या कहा? नहीं गुरुदेव, सीता जी को मैं नहीं दूंगा। बलि महाराज जो कि उनके कुल के थे, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सीता जी को, राम जी को लौटा दीजिए, युद्ध मत कीजिए, लेकिन नहीं, रावण अहंकार में आके क्या बोलता है? मैं सीता को वापस नहीं दूंगा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो अगर आपके घर पे किसी स्त्री का अपहरण कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि भाई जाके रिक्वेस्ट करते रहो, जैसे राम जी ने रिक्वेस्ट की भाई रावण को, भाई वापस कर दो, युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण नहीं, भाई युद्ध तो करना है, तो युद्ध करना है। तो राम जी भी बोले युद्ध करना है तो युद्ध करो। रावण अहंकार में था, वो चाहता था युद्ध हो तो युद्ध हुआ। अगर आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि अगर टेररिस्ट की आर्मी है, टेररिस्ट लोगों को ना मारो और अपनी आर्मी को बचाए रखो, इससे लोगों का जो है लोगों की मृत्यु होती है। अरे भाई वो सारे असुर हैं, पूरे विश्व में उन लोगों ने आतंक फैला रखा है, इतने लोगों की जानें ली है उन्होंने, और उन लोगों की लाइफ बचाने के लिए लोग बोलते हैं, ये तर्क देते हैं कि भाई युद्ध नहीं होता, राम जी तो बहुत ज्यादा युद्ध करने में लगे हुए थे। तो बहुत ही सिली ये क्वेश्चन था। क्या करेगा? ऐसा भी नहीं माना जाता है। और दूत ने हत्या भी कर दी। तो दूत इसको मारते थे, पूंछ में आग लगा देते, पूंछ में आग लगा दी। दूत पूंछ वो दूत के रूप में छोड़ा था और ठीक है चलो मान लेते हैं कि वो दूत के रूप में छोड़ा था, और जब उसको मारने का हुक्म दिया विभीषण ने कहा कि दूत अबद्ध होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। इसके बाद रावण ने कहा ठीक है इसको मारते हैं, पूंछ में आग लगा देते, पूंछ में आग लगा दी। दूत पूंछ में आग लगाने के लिए भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन रावण ने लगा दी। और दूत शहर जलाने के लिए भी नहीं जाता है, पर दूत ने शहर जला दिया। दूत ने कितने, दूत वहां के राजा के बेटे की हत्या करेगा ऐसा भी नहीं माना जाता है, पर दूत ने हत्या भी कर दी। तो दूतत्व का सारा गुण उसी एक पॉइंट पे क्यों आया, बाकी पॉइंट पे क्यों नहीं आया? ये सवाल रहेगा आपसे बात। और दूसरी बात, चलो मान लिया कि ये मामला था, वापस लौट जाते, नेक्स्ट फाइट से आ जाते कि हमने दूत के रूप में। तो आप देख सकते हैं इनके पास अगर किसी जवाब का उत्तर नहीं है तो उसको ये स्किप कर देते हैं। हाँ ऐसा ही है। इसके अंदर इन्हीं का एक स्टूडेंट जो है, जो सही तर्क कर रहा है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पर उसके क्वेश्चंस को ये लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
वो बोल रहा है कि भाई हनुमान जी तो दूध थे, उनकी पूंछ में आग क्यों लगाई? तो बोल रहे दूध की पूंछ में आग लगाई वो कोई गलती नहीं है रावण की, हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाने के बाद जो आग लगाई लंका में और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए असुरों को मारा वो गलती है। तो मतलब रावण के कैरेक्टर को, रावण जैसे असुर को, उसके कैरेक्टर को जो है ऐसा दिखाया जाता है कि भाई उसके ऊपर तो मतलब इन लोगों ने ज्यादा जल्दी अटैक कर दिया, रावण को तो जो है जबरदस्ती रावण के ऊपर हमला किया गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है इन लोगों की। मतलब मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि ये वाली बात बाद में जोड़ी गई होगी कि धर्म का मामला ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, कोई ना कोई फरसा पुरा दे खड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा ठीक नहीं है, लोग नाराज बहुत जल्दी होते हैं ऐसी बात। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई धर्म का मामला है, ज़्यादा बोलेंगे तो हिंदू बड़े कट्टर है, तलवार लेके मेरे घर आ जाएंगे और मैं बड़ा घबराया हुआ हूँ, मुझे अपनी लाइफ की चिंता है। तो पहले तो इन्होंने अभी तक जितना कहा है वीडियो के अंदर, अगर हिंदू कट्टर होते ना सही में तो अभी तक जो इन्होंने कहा है उसके ऊपर काफ़ी खेद प्रकट कर देते। लेकिन हम देखते हैं जैसे अभी मुनावर फरूकी है, सीता जी राम जी को उसने गालियाँ दी, कोई कुछ नहीं बोला। वीरदास वीरदास। जिसने हमारे सनातन धर्म को कैसे बाहर विदेश में जाकर डिसरिस्पेक्ट किया। और उसके अलावा मीडिया में कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो आए दिन सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ गलत टीका टिप्पणी करते हैं। इन जैसे टीचर्स हैं, विजन आईएएस में भी कई सारे टीचर्स हैं, वो लोग कुछ भी अपने तरीके से मनगढ़ंत बातें सनातन धर्म के बारे में लिखेंगे, लोगों को सनातन धर्म के बारे में दिखाएंगे कि सनातन धर्म जो है मतलब जो है कट्टरवादी है और हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी धारणाओं को जो है हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें कि कई कई और भी धर्म विशेष हैं, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, अगर आप उनके धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हो जो उन्हीं के धर्म ग्रंथों में मेंशन है, तो वो लोग क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं वो आज भारत में काफी ट्रेंड हो ही रहा है, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया पर फोन्स पर उनको देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये धर्म का मामला है, हम ज्यादा बोलने नहीं बोल सकते। तो धर्म की कोशिश है कि उस लॉजिक को पूरी तरह से खत्म कर दे, उसी में तो सारा मजा खत्म हो जाता है। इसमें इन्होंने एक चीज और बोली है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है रामायण है उसको उन्होंने माइथोलॉजी बताया इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट। ये तो यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने कहीं से सुना, सीता जी ने ऐसा कहा, वाल्मीकि जी ने कुछ ऐसा लिखा, फिर उन्होंने कुछ ऐसा हमको प्रस्तुत किया। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई रामायण जो है माइथोलॉजी है और काफी इंटरप्रिटेशन से लिखा है, वो जो है एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, मतलब शास्त्र जो कि एब्सोल्यूट चीज है। इसमें ये अभी यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई शास्त्र में और लॉजिक में जो है कहीं दूर दूर तक एक समानता नहीं है, मतलब आपका धर्म अलग है और उसमें लॉजिक नहीं है। आयुर्वेद हमारे शास्त्रों का हिस्सा है, धर्मशास्त्रों का हिस्सा है, पूरी तरीके से साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव्ड है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैदिक मैथ्स, ठीक है, पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। योगा मेडिटेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, हाँ, वैसे हमारे शास्त्रों में से ही लिया गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हमसे ज्यादा फॉलो करते हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर से कई सारी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज है, कई सारे ऐसे मैथमेटिक इक्वेशंस हैं जो हमारे साइंटिफिक हमारे धर्मशास्त्रों में से लिए गए, लेकिन उनको ये लोग बोलते हैं कि भाई ये धर्मशास्त्र जो है लॉजिक से दूर है। तो वैसे मेरे को लग रहा है इन्हीं की बातें आजकल थोड़ी लॉजिक से दूर हो रही है प्रोपेगेंडा मचाने के लिए। तो ये अच्छा वर्ड आपने यूज किया, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा या एजेंडा, जो भी आप बोलना चाहें। तो आप देख सकते हैं इन जैसे और भी टीचर्स हैं जिनसे काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर स्टूडेंट्स को अपने ही कल्चर से दूर करने का ये जो है प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही सटल वे में, ताकि सामने वाले को लगे ना कि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, और उसके माइंड में कंसेप्शन बिठा दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारा धर्म जो है वो लॉजिक से परे है, तुम्हारे धर्म कुछ साइंस नहीं है, तुम जो है तुम्हारा धर्म पूरा मतलब किसी काम का नहीं है। और अंत में क्या बोलते हैं कि हम धर्म के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते, धर्म के बारे में बोलने से हिंदू लोग फरसा उठा लेते हैं। और तब मेरे को युद्ध बहुत हो गया, थक गया हूँ युद्ध से, कई लोग परेशान हैं, जाओ ना थोड़ा, जहाँ बैठे हो ना वो खाई जब तू खत्म करो यार, उसी महाशक्ति के चक्कर मामला बिगड़ रहा है, उसको खाओ, वापसी पे डाइजेस्ट करते हुए लंका को खाते हुए आ जाना। तो अब इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, राम जी बोलते थे भाई ठीक है मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ सबको खत्म कर दो। इतने लोगों को लगाने की क्या जरूरत थी, काफी करोड़ों वानर थे उनकी सेना में, कई सारे जानवर थे जो पशु पक्षी हैं उनकी सेना में थे, राम जी ने हाँ उनको यूज किया भाई आप लड़ो सबको। अब हनुमान जी के पास अकेले इतनी शक्ति है जब बोल रहे हैं तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेजे। इसके ऊपर एक बहुत ही जो है शास्त्रों के अंदर से जो पॉइंट आता है कि हम लोग राम जी को क्या कहते हैं, पतित पावन। राम जी अपनी सेवा से सभी को पवित्र कर देते हैं, और राम जी ने अपनी सेवा में सभी को लगाने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा करना ही हम सबका मेन पर्पस है। और हाँ ऐसा ही नहीं कि राम जी ने सिर्फ वानरों को अपनी सेना में लिया, छोटे से छोटी गिलहरी को भी हाँ, हर एक पशु पक्षी को उन्होंने अपनी सेना में लिया ताकि सभी को राम जी की सेवा मिल पाए, राम जी की सेवा में सब लोग इंगेज हो पाए, और सभी लोगों ने मिलकर राम जी की सेवा के अंदर अपना पूरा सहयोग दिया। तो दोस्तों हम यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई सारे एजुकेटर्स हैं और कई सारे लोग मीडिया में, बॉलीवुड में, कई हर जगह पे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को, हमारे लोगों को सनातन धर्म के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस जो है उनके अंदर लेके आते हैं। दोस्तों अगर और भी ऐसे रिएक्शन वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप कोई वीडियो है तो आप वो वीडियो का लिंक हमको शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ द जिज्ञासु चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं,
तो उसके ऊपर हम लोग एक स्पेशल Q&A वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम सारी जिज्ञासु जो टीम है जिज्ञासु की, उसके साथ हम लोग एक Q&A सेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और द जिज्ञासु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम।